बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म 17 जनवरी 1706 को बोस्टन में हुआ। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे। उनके पिता साबुन और मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। फ्रैंकलिन ने अपना जीवन एक पेंटर के रूप में शुरू किया था और बन गए एक बेहतरीन लेखक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं आविष्कारक, दार्शनिक, संगीतज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भी ना जाने क्या क्या। उनके जीवन की एक ना भुलाई जाने वाली घटना पर आज हम रोशनी डाल रहे हैं। ये घटना 1752 ईस्वी की है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर के एक सुनसान मैदान में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बेटे विलियम के साथ जा पहुंचे। उस समय मौसम बहुत खराब था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी। फ्रैंकलिन को इसी खराब मौसम का इंतजार था ताकि वे अपना प्रयोग कर सके। उन्होंने रेशमी कपड़े से बनी पतंग निकाली। कागज की पतंग इस मौसम में भीगकर गल जाती। इस रेशमी पतंग में साधारण पतंग की तरह दुम, फंदा और डोरी सभी कुछ था, लेकिन इसके ऊपरी सिरे पर लगभग 1 फुट लंबा तांबे का पतला तार बांधा गया था। पतंग की डोरी सूती थी और डोरी के अंतिम छोर पर रेशमी फीता लपेटा गया था ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके। इस फीते के पास लोहे की एक चाबी बांधी गई थी। विचार यह था कि पतंग ऊंचाई पर पहुंचेगी तो पतंग और डोरी भीग जाएंगे। भीगी डोरी से होती हुई बिजली चाबी तक पहुंच जाएगी और उस समय चाबी को हाथ से छूने पर झटका लग सकता है। भीगे रेशमी फीते पर भी बिजली का प्रभाव पड़ सकता है। फीते को पानी से बचाने के लिए वे दोनों पहले से ही मैदान में छायादार स्थान में खड़े हो गए थे। पतंग उड़ाते समय इतनी ढील दी गई कि वह आकाश में काले बादलों के पास पहुंच गई। अब बेंजामिन बिजली के चमकने का इंतजार करने लगे। अचानक बिजली चमकी और वातावरण थरथरा उठा। वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। उन्होंने रेशमी फीते को हाथ से दबा रखा था जिससे उस पर पानी की बूंदें ना पड़े, परंतु अचानक उन्होंने देखा डोरी भीग गई थी और उसके ढीले धागे कड़े हो गए थे। विलियम खुशी से चीखा, देखिए, डोरी के धागे कड़े होते जा रहे हैं। फ्रैंकलिन ने विलियम के हाथ में डोर देते हुए कहा, खतरा अब पास आ गया है। यह सुनते ही विलियम का दिल जोरों से धड़कने लगा। फ्रैंकलिन ने अपनी छड़ी को चाबी से छुआ और चिंगारियां निकलकर उसके हाथ पर आ गिरी। उसने अपने पूरे शरीर में बिजली का हल्का झटका महसूस किया, लेकिन उन्हें कोई परवाह न थी। वे बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी उंगली से लोहे की चाबी को छुआ। चिंगारियां फिर निकल पड़ी। उन्हें दूसरी बार जोर का झटका लगा। उन्होंने तेज आवाज में कहा, यही चिंगारियां बिजली है। फिर कहा, आकाश में चमकने वाली बिजली भी बिजली ही है। आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश में चमकने वाली बिजली और बिजली के तारों में बहने वाली बिजली दोनों एक ही हैं। परंतु उस समय यह कोई नहीं जानता था। इस खोज के बाद बेंजामिन ने आकाश की बिजली को आकाश से धरती तक लाने के बारे में सोचा। सबसे पहले ऊंचे भवनों को बिजली के झटके से बचाने के लिए उसके ऊपर लोहे की छड़ियों को लगाने का हल खोजा गया। इससे मकान सुरक्षित रहता है। 1752 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में बनाए गए लाइटिंग कंडक्टर को फ्रैंकलिन छड़ के नाम से पुकारा गया। फ्रैंकलिन ने कभी अपनी खोजों से कोई लाभ नहीं उठाया, अपने किसी आविष्कार को पेटेंट नहीं कराया। अपनी खोज को फैलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। फ्रैंकलिन के अधिकांश आविष्कार रोजमर्रा की आम समस्याओं को हल करने के दौरान हुए और यही बात उन्हें बहुत खास भी बनाती थी। जैसे फ्रैंकलिन की नजर कमजोर थी, पास के व दूर के दोनों चश्मों को बार बार बदलने से परेशान होकर उन्होंने ऐसा चश्मा बना दिया जिससे पास का तथा दूर का दोनों ही देखा जा सकता था। इस तरह बाइफोकल चश्मे का आविष्कार हुआ। ऐसे ही मकानों में रोशनदान न लगे होने से वहां बीमारी तुरंत फैलने का डर होता है। इसकी खोज भी उन्होंने ही की। इन आविष्कारों के बाद उनकी गणना संसार के बड़े वैज्ञानिकों में होने लगी। उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। यह एक बड़ा सम्मान था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की मृत्यु 17 अप्रैल 1790 में अमेरिका में हुई।